सुधीर और वैशाली की शादी को 6 महीने हो चुके थे। सुधीर के परिवार में उसके मम्मी पापा और एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बहन अपने परिवार में सुखी थी। वैशाली भी बहुत जल्दी परिवार में घुल मिल गई थी। सुधीर के मम्मी पापा का व्यवहार वैशाली के साथ समान ही था। अगर ज़्यादा प्यार नहीं जताते थे तो गुस्सा भी नहीं करते थे। वैशाली ने भी पति और सास ससुर को शिकायत का अभी तक कोई मौका नहीं दिया था, लेकिन इधर कुछ दिनों से सुधीर ने नोटिस किया था कि उसकी मम्मी कावेरी जी बेटे से नाराज सी रहती थी। पहले ऑफिस से आने के बाद सब साथ में बैठकर बातें करते थे, लेकिन अब कावेरी जी बहुत कम बातें करती थी। अगर सुधीर वैशाली के लिए कुछ लेकर आता तो कावेरी जी को अच्छा नहीं लगता था। अगर दोनों साथ में कहीं बाहर जाने को पूछते तो कहती, तुम लोग चले जाओ, हम नहीं जाएंगे। सुधीर अपने ससुराल फोन पर बात भी करता तो उस दिन मम्मी नाराज रहती थी, बात भी नहीं करती। अपनी मम्मी को ऐसे देखकर सुधीर समझ गया कि कोई तो बात है उनके मन में, और अगर इस बात को अभी मन से नहीं निकाला तो भविष्य में यही बात मनमुटाव का कारण बनेगी। वह बस मौका ढूंढ रहा था अकेले में मम्मी से बात करने का, और ये मौका उसे जल्दी भी मिल गया। वैशाली 2 दिन के लिए मायके गई थी और पापा भी किसी काम से बाहर गए थे। घर में सिर्फ सुधीर और कावेरी जी ही थी। सुधीर ने कहा, मम्मी बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी। कावेरी जी चाय देकर जाने लगी तो उसने बोला, मम्मी बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। कावेरी जी चुपचाप बिना कुछ बोले बैठ गई। अब बताओ मम्मी, आपके मन में क्या चल रहा है? क्योंकि आप मुझसे नाराज रहती हो? वैशाली की या मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या आपको? कावेरी जी ने धीरे से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सुधीर ने कावेरी जी का हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, बताओ भी मम्मी, बिना बताए कैसे जानूंगा मेरी प्यारी माँ के मन में क्या चल रहा है? माँ की परवाह कहाँ है तुझे? जब से शादी हुई है वैशाली के अलावा कुछ सूझता है तुझे? जो बेटा माँ के आगे पीछे घूमता था अब माँ को पूछता तक नहीं। हर एक चीज़ में अब बस बीबी ही दिखाई देती है तुझे। ससुराल वालों से बात करता है फ़ोन पर, लेकिन माँ के पास नहीं बैठता। अच्छा तो ये बात है। अरे मेरी प्यारी मम्मी, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आपने सिखाया है। मेरी शादी के पहले आपने ही तो समझाया था कि अब मुझ पर वैशाली की भी जिम्मेदारी है। वह अपना घर परिवार छोड़कर यहाँ आ रही है तो उसे प्यार और अपनापन देना है। मुझे और ससुराल वालों को भी सम्मान देना है। याद करो, जब दीदी की नई नई शादी हुई थी तो उसने भी तो अपने ससुराल को और अपने पति को अपना पूरा वक्त दिया था ना। अपनी जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में कई बार वह आपसे बात नहीं कर पाती, तब भी उस पर नाराज नहीं होती, बल्कि यही कहती हो कि अब तुम पर 2 परिवारों की जिम्मेदारी है। किसी को शिकायत का मौका मत देना। जीजा जी जब आपको फ़ोन करते हैं तो अच्छा लगता है ना आपको? तो फिर वही सब तो मैं भी कर रहा हूँ, तो फिर मेरे साथ इतना फ़र्क क्यों माँ? जब आप दीदी को कहते हो कि तुम्हारे सास ससुर को हमारे जितना ही मान देना, वैशाली से भी यही उम्मीद करती हो कि वह आप लोगों को अपने मम्मी पापा जितना मान दे, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, तो मुझसे नाराज़गी क्यों? दीदी को भी वक्त दिया था ना आपने अपनी नई ज़िंदगी में एडजस्ट करने का, तो फिर मेरे लिए भी तो ये सब नया है। मुझे भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ना एडजस्ट होने में। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिए। अब से पूरी कोशिश करूँगा आपको शिकायत का मौका ना दूँ। इतना सब कुछ सुनकर कावेरी जी को एहसास हुआ कि गलत उनका बेटा नहीं, वही गलत समझ रही थी। उन्होंने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मैं ही गलत समझ रही थी। जब हम बेटी को वक्त देते हैं अपनी नई ज़िंदगी में एडजस्ट करने का, तो बेटे को भी देना चाहिए। अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।